नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय विनय। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इतनी देर से वीडियो लाने के लिए माफ़ी चाहते हैं। पहली बात तो कुछ रीज़न थे जिससे कारण मैं नहीं ला पाया वीडियो। अब आपको इतना टाइम नहीं लगेगा मेरे आने वाली वीडियो के लिए। तो दोस्तों, अब पिछले वीडियो की हम बात करते हैं। मैंने पिछले वीडियो पे आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एक टेबल भी थी जिसको मैंने आपको बताया था इस तरह इसको तैयार करना है। अब इस वीडियो में कुछ फार्मूले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बता दूं। साइन 2a के 2 फार्मूले होते हैं, 2 साइन इंटू कॉस है। साइन 2a का एक दूसरा फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। कॉस 2a के 4 फार्मूले होते हैं। पहला होता है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1, और तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और चौथा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। आपको ये याद रखना है। आप लोग को सवाल बताएगा कि यहाँ पे यूज होना है, आप लोग खुद समझोगे इसको, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि इसको समझना कैसे है कि यूज कहाँ होगा। तो आपको समझना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बताता है कि मुझको इस तरह सॉल्व करो, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अब एक फार्मूला है आपका tan 2a का। तो tan 2a का होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। साइन 2a का भी एक होता है, लेकिन इसमें प्लस होता है और इसमें माइनस होता है। ये बात आपको याद रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और आपको मैंने बताया था कि आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसमताएं 3 होती हैं। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, और कॉसिक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। इसका हम लोग टाइम पे यूज करेंगे। तो दोस्तों, देर मत करिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वो नहीं कर रहे हैं, इतने दिन बाद दुकान खोल रही है, तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है ना। तो दोस्तों, मेरे हाथ में हाई स्कूल की बुक है। हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो 8.1 है, ये तो त्रिकोणमिति का जो परिचय है जो आपके सिलेबस में इस साल है नहीं। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक, तो साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ठीक, तो आप लोग जानते ही होंगे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की होती है भी √3/2 होती है, इसकी भी यही होती है। साइन 30 की होती है 1/2, और कॉस 60 की होती है 1/2। ठीक, अच्छा, बहुत से स्टूडेंट यहाँ आते हैं, यहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि आपको 2 इंटू 2 तो पता है 4 होता है। अब रही बात अंडर रूट में लोग कंफ्यूज होते हैं कि अंडर रूट आ गया यार, अब ये क्या होगा इसका। तो अंडर रूट में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अंडर रूट के अंदर अगर समान संख्याएं हैं, सेम नंबर है, तो अंडर रूट 3 लगेगा तो 3 आएगा। ठीक, तो यहाँ 3 आ गया, 2 2 जा 4 प्लस इसी तरह 1/4। 4 आपका एलसीएम हो गया 3 प्लस 1, 4/4 इक्वल टू 1 आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपका हो सकता है 2 नंबर का है या 1 नंबर में पूछा जा सकता है। मेरे हिसाब से 2 नंबर का आएगा। कोविड के कारण बहुत सा आपका कोर्स लेस हो गया है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसमें खास फोकस करना है आपको कि ये चैप्टर किसी भी करके 25 नंबर हाइट डिस्टेंस आपको लाने हैं कम से कम, क्योंकि आपके चैप्टर बहुत कम है, टाइम बहुत कम बचा है, और वीडियो भी मेरा देर में आया है, तो मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको भी मेरे साथ साथ। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस
साइन स्क्वायर 60। ठीक, तो आप लोग जानते होंगे tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की भी होती है √3/2 का होल स्क्वायर। वैल्यू आपको किसी तरीके से माइंड में बैठाना है, वैल्यू का आपको आना बहुत ज़रूरी है। 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 आएगा प्लस 3/2 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4, इससे लेस हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा 2। बाकी आप लोग करेंगे अपने मन से, सेम है। अब आते हैं दूसरा नंबर, कह रहा सही विकल्प चुनिए और सही विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे कर देते हैं। दूसरे का पहला 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। अच्छा, इन फार्मूले में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कोई फार्मूला तुम्हारा नहीं लग रहा है यहाँ पे। फार्मूला इसमें आपको देखना है कौन सा फार्मूला लग रहा है। पता है आपको कौन सा फार्मूला लग रहा है? हमारा ये फार्मूला लग रहा है sin 2a का। ठीक, sin 2a का फार्मूला क्या होता है? sin 2a का होता है 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर ये होता है। अब हमारा एक जगह क्या काम कर रहा है? एक जगह काम कर रहा है 30 काम कर रहा है, तो ये हो गया sin 2a। ठीक, तो sin 2 × 30 तो sin 60। आपका कौन सा सही है? आपका पहला वाला सही है, ए नंबर। ठीक, 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। देखिए, अगर आप इसको अगर फार्मूले को अगर पहचान लेते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर फार्मूले को नहीं पहचानते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। पहले तो फार्मूले को पहचानते हैं कि फार्मूला है किसका। ये फार्मूला है cos 2a का, ये वाला फार्मूला। गौर से देखिए इसको, cos 2a के ये वाले फार्मूले को 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर, वही तो लिखा हमारा 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे एक जगह हमारा क्या काम कर रहा है? एक जगह हमारा काम कर रहा है 45। ठीक, तो cos 2a का फार्मूला है ये। ठीक, तो cos 2a का फार्मूला हम लोग लिख दें 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। ठीक, तो ये हमारा हो गया cos 2 × 45, तो cos 90। cos 90 की वैल्यू आप लोग जानते होंगे क्या होती है? cos 90 की वैल्यू होती है 0। आंसर 0 है, ये नंबर सही है इसका। अब आते हैं तीसरे में, इसको एज कर दें। सबसे पहला काम है, इसको आप लोग को फार्मूले को एक बार अच्छे से देखना है। फार्मूले अगर आपको आते हैं तो इससे सरल कोई चैप्टर नहीं है। थर्ड नंबर, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है कि a बराबर है। हमसे कह रहा है sin 2a = 2 sin a, फिर कह रहा है तब सत्य होता है कि जबकि a बराबर है। ठीक, तो मतलब ये है कि a की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप लोग जानते होंगे sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a × cos a, ये लिखा है। sin 2a = होता है 2 sin a × cos a, तो 2 sin a × cos a = 2 sin a। ठीक, अब 2 sin a लेस हो गया, तो cos a = 1। ठीक,
तो कॉस की कौन सी वैल्यू 1 होती है, कॉस इक्वल टू कॉस 0, ए की वैल्यू आ गई 0 अंश। कौन सा आंसर सही है इसका, इसका है ए नंबर। अब 4 नंबर कह रहा है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अभी आपको पहचानना है कि फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला आपको ये पहचानना है। पहली बात तो फॉर्मूला है किसका, ये फॉर्मूला है tan 2a का। tan 2a का फॉर्मूला है ये 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, ठीक। तो ये tan 2a का फॉर्मूला है। तो tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर होता है। तो एक जगह हमारा काम क्या कर रहा है, 30 काम कर रहा है। तो tan 2 इंटू 30 tan 60। तुम्हारा आंसर कौन सा हुआ, सी नंबर। सिंपल से क्वेश्चन है। फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो इन सबको पहली बात तो पहचान ही जाएंगे ये है क्या। ये 2 tan a अपॉन ये लिखा है तो आपका है क्या। अगर फॉर्मूले नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, आपको इसकी वैल्यू आती है तो आप तब भी आपका यही आएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है 3 नंबर। 3 नंबर है, 3 नंबर कह रहा है यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 तब 0 अंश इज ग्रेटर देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल 90 अंश, a इज ग्रेटर देन b, देन a एंड b का मान ज्ञात करना हमको, ठीक। तो सबसे पहले जो हमसे डिमांड कर रहा है उसको हम लोग लिखते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ठीक, एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। फिर कह रहा है कंडीशन एक आपके सामने आई है 0 अंश a प्लस बी इज लेस देन इक्वल 90 डिग्री। और एक कंडीशन और है जो इसमें आएगी, वो आपका a बड़ा होगा b से, ठीक। और आपको ये b की वैल्यू निकालनी है, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ठीक। तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो वही हम लोग को लिखना है। अभी जो आप लोग जानते होंगे उभयनिष्ठ पद कटे माने जाते हैं, तो a प्लस बी इक्वल टू 60, ठीक। इसी प्रकार tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, इसी तरह हम लोग को इसमें बताना कि tan a माइनस बी है, अब 1/√3 है, तो इसका मतलब ये है कि tan के कोई भी मान में 1/√3 किसी की वैल्यू होती है, तो tan 30 की होती है। tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30। आप लोग जानते होंगे उभयनिष्ठ पद जो होते हैं हमारे कटे माने जाते हैं, तो a माइनस बी इक्वल टू 30। यह आपका एक क्वेश्चन, आप मान लो इसको फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, ठीक। अब 1 + 2 जोड़ लो, इक्वेशन 1 + 2 a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। ये पद कट जाएगा, 2a इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू 45। एक वैल्यू आपकी निकल के आ गई, एक वैल्यू आ गई 45। a की वैल्यू आप चाहे 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो, तो हम लोग 1 में रख देते हैं। a इक्वल टू 45, पुटिंग द इक्वेशन फर्स्ट, a इक्वल टू 45 फर्स्ट में रख दें, तो 45 प्लस b
इक्वल टू 16। अब b की वैल्यू 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 अंश। ठीक। अच्छा, अब जैसे आपको उत्तर को चेक करना है तो इन दोनों को रख लो। अब a की वैल्यू 45 और b की 15। ठीक, तो 45 और 15 60 आएगी। अच्छा, एक बात और, कंडीशन भी आपको, अब जाओ, अब ये कह रहा है a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी, अब a प्लस बी को जैसे रख लो, a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आई 45, अब b की आई 15। ठीक, तो पूरा हो गया 60 हो गया। तो 60 है जो 60 की वैल्यू, अब देखिए पहली बात तो 0 से बड़ी है, रियल बात है 0 से बड़ी है, और फिर कह रहा है 90 से कम है, या 90 के बराबर भी हो सकती है, तो 90 से हमारी कम है। प्रूफ हो गया पूरा भी, इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट में। चौथा है, इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। ट्रू फॉल्स ये है कि एग्जाम में पूछे नहीं आते हैं, ये केवल 6, 7, 8 में केवल आते हैं, ये नहीं आते, लेकिन तब भी इसको एक बार आपको देखना है। अब आते हैं 8.3 में, इसको अरेंज करते हैं हम। कह रहा निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला साइन 18 अंश अपॉन cos 72। सबसे पहले तो उसमें ये देखना है कि हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। साइन 18 है, साइन 18 को मैंने आपको बताया था चतुर्थांशों में मान निकालना, ये मैंने आपको बताया था, एक चैप्टर था आपका। तो आपको ये देखना है कि आप इसको किस तरह लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, वही तो लिखा है। साइन 18 को हम लोग ये लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 अपॉन, इसको सेम रही देना है, इसको कुछ नहीं करना है। अच्छा, आप जरूरी नहीं कि ऊपर को तोड़ें, आप नीचे को भी तोड़ सकते हैं, आप इसको साइलेंट करके इसको तोड़ सकते हैं, मतलब किसी एक को रोकना है, दूसरे को ब्रेक करना है। ठीक, हम लोगों ने इसको रोका, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक, अब साइन 90 माइनस 72 मतलब 90 माइनस थीटा। आपका 90 माइनस थीटा पहली बात तो किस में आता है, ठीक, 90 माइनस थीटा आता है आपका पहले में, और पहली कंडीशन होती है ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, और जो इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं दो को जोड़े में परिवर्तित होते हैं, मतलब साइन होता है कॉस में, कॉस होता है साइन में। ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा हम लोग का पहले में है। पहले में क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा बदलेगा, किस में बदलेगा, साइन बदलेगा कॉस में। तो 90 माइनस थीटा, तो थीटा के हिसाब से बदलता है, तो कॉस में बदलेगा, तो कॉस 72 अपॉन कॉस 72, ये कट के ये आ जाएगा। सिंपल सी बात है। फार्मूले का आप लोग समझ रहे होंगे, फार्मूले का इसमें बहुत बड़ा खेल है। फार्मूला अगर आपको आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसलिए आपको पहले वीडियो में बताया था कि फार्मूले का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। फार्मूला अगर नहीं आता तो कुछ नहीं। इसी तरह आप लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कर लेंगे। अब आते हैं दूसरे में कह रहा दिखाइए कि LHS ले लेंगे इसमें, tan 48 अंश इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 66, हम लोग को बराबर 1 लाना है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, LHS ले ली।
इसको अब आपको मैंने सवाल दिखा दिया कि 1 लाना है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इक्वल टू 1 लाना है, LHS ले लिया हम लोगों ने। ठीक, तो एक सबसे पहले काम करते हैं, इसको इसके पास ले आते हैं, इसको इसके पास ले आते हैं। 10 48 अंश इंटू 10 42, 10 67 इंटू 10 23। फिर वही बात, इसमें 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 किसी एक को ब्रेक कर लें हम लोग, एक को ब्रेक कर लें, चाहे इसको ब्रेक कर लें, चाहे इसको ब्रेक कर लें। हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। तो 10 90 माइनस 42 इंटू 10 42 ऐसे रहेगा। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, 10 90 माइनस 23 इंटू 10 23। ठीक, अब tan 90 माइनस थीटा है, tan 90 माइनस थीटा टूटेगा कॉट में, कॉट 42 इंटू tan 42। इसी तरह tan 90 माइनस 42 मतलब tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा टूटता है आपका कॉट में, प्रथम चतुर्थांश कॉट 42। ठीक, अब इसको ब्रेक करते जाएं, tan 42 है। अब इसको आप लोग जानते हो tan का जो रिवर्स होता है वो कॉट होता है, तो इसको 1/cot 42 लिख सकते हैं। इसी तरह इंटू tan 90 माइनस थीटा, ये भी टूटेगा कॉट में, कॉट 23। अब इसी तरह tan का रिवर्स होता है कॉट। ठीक, इससे ये गया, इससे ये गया, आपका 1 आ गया, 1 ही बुलाना था। RHS राइट हैंड साइड। इसी तरह आप लोग सेकंड नंबर करेंगे। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड नंबर कह रहा है यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, कोई बात दिक्कत नहीं है, जैसा कह रहा है वैसा हम लोग फॉलो करते हैं। थर्ड नंबर, यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18, tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18। ठीक, कितना हो गया। अब कह रहा है जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान याद करना है हमको। जहाँ 2a हमारा क्या है, एक न्यून कोण है। अब न्यून कोण है तो इसका मतलब ये है कि ये 90 से हमारा छोटा है, छोटा है, तो हम लोग ने इसको इस तरह कर दिया, इक्वल टू कॉट a माइनस 18। ठीक, तो a का मान हम लोग को याद करना है। अब आप लोग जानते हो ये कट सकता है, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। ठीक, अब 2a इधर चला गया, प्लस a इक्वल टू 90 प्लस 18, 3a इक्वल टू 108, तो a इक्वल टू 108.3, इक्वल टू 36 अंशेस की वैल्यू आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरह आपका चौथा भी है, इसी तरह आपका पांचवा भी है। तो आपको मैं चौथा बताता हूँ, पांचवा बिल्कुल सेम इसी तरह से देख के लगाना। चौथा कह रहा है यदि tan a इक्वल टू कॉट b, tan a इक्वल टू कॉट b। ठीक, tan इक्वल टू कॉट b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग को प्रूव करना है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो tan a इक्वल टू कॉट b। फिर यही बात आती है, आप इसमें किसी एक को ब्रेक कर लो। यहाँ भी आप एक को, यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते थे कि एक को ब्रेक कर लो। यहाँ पे आपके सामने जो थी वो सिचुएशन दी थी कि 2a एक आपका क्या है, न्यून कोण है। यहाँ पे आपकी सिचुएशन नहीं दी गई, यहाँ पे आप चाहे जिसको ब्रेक कर लो, चाहे इसको ब्रेक कर लो, चाहे इसको ब्रेक कर लो। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं,
tan को cot 90 माइनस लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं इसको लिखने में, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो cot 90 माइनस थीटा है वो टूटता है हमारा tan में, ठीक। तो वह लिखा है cot 90 माइनस से छोटे cot भी, तो अभी ये उभयनिष्ठ पद है बराबर है, इसको चाहो कटा मान सकते हो, इक्वल टू बी, ठीक। तो a प्लस बी इक्वल टू 90 हैंड्स प्रूफ। 5वां ऐसे आप लोग लगाएंगे, सेम है बिल्कुल। अब आते हैं 6वें में। छठवें में हमसे कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोणों को दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ठीक। यदि ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण, ठीक। तो आपके सामने एक ट्रायंगल आ रहा है, ठीक, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण को दिखाना है, तो थोड़ा लिख दें, ए बी एंड सी इज इसका मतलब क्या है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश, ए प्लस बी प्लस इक्वल टू 180। आप लोग जानते होंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दें, ठीक। अब क्या है, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, अब आप लोग को ये बताना है कि पहली बात तो प्रूफ करना है, तो प्रूफ भी लिख सकते हो या फाइंड भी लिख सकते हो, दिखाना है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ये आपको करना है, ठीक है। हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट पता है, इक्वेशन फर्स्ट कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, ठीक। तो बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या करें, दो का दोनों पक्षों में भाग दे दें, तो दो का दोनों पक्षों में भाग दे रहा है, तो बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 माइनस ए अपॉन 2, बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2। यहाँ पे आपके पास डबल मेथड है, दो रास्ते हैं आपके पास। कभी कभी होता है एग्जाम में दिमाग नहीं काम करता हमारा, यहाँ से अगर आप चाहो तो दोनों पक्षों में साइन ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो सीधे एलएचएस ले सकते हो, क्योंकि ये प्रूफ करना है ना हमको। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, साइन लेके दिखाता हूँ, टेकन साइन ऑन बोथ साइड, ठीक। साइन ले लें दोनों साइड में, तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2, ठीक। पूरा आ गया आप क्या, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू, अब साइन 90 माइनस थीटा है
टूटता है कॉस में, कॉस बाई टू आ गया। वही तो हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक, अब जैसे हमारा यहाँ से दिमाग ना काम करे, ये दूसरा भी रास्ता मैंने आपको बताया था। यहाँ से अगर आपका दिमाग, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से अगर आप यहाँ से अगर आपका दिमाग काम ना करे तो आप लोग एक काम करना, फिर आप लोग करना LHS ले लेना, लेफ्ट हैंड साइड LHS ले लिया हम लोगों ने, साइन बी प्लस सी। बात वही है, चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे वैसे कान पकड़ो। ठीक, तो आप लोग को बी प्लस सी की जगह लिखने का जगह मिल गई आपको, 90 माइनस ए बाई टू लिख सकते हो इसकी जगह। तो साइन 90 माइनस ए अपॉन टू, वही बात, साइन 90 माइनस थीटा टूटता है कॉस में, तो कॉस ए बाई टू, वही बात है, चाहे यहाँ से कान पकड़ो चाहे वहाँ से कान पकड़ो, आता वही है। सातवां, साइन 67 प्लस कॉस 75, इसको आप लोग कर लेंगे सेम है बिल्कुल। अब आते हैं 0.4 में। एक्सरसाइज 8.4, करा त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त कीजिए। ये आपका लॉन्ग आंसर है, ये हो सकता है इस साल आपका पूछा जाए, प्रोबेबिलिटी है इसकी आने की। इसको आप लोग गौर से जरा समझिएगा। साइन ए, सेक ए और टेन ए को कह रहा है, साइन ए, सेक ए और टेन ए को किस में कन्वर्ट करना है, कॉट ए के पदों में करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। आप लोग एक सब सम का जानते हैं, कॉसिक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। अब कॉसिक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब इसको लिख सकते हो आप 1 अपॉन साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। साइन स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। और साइन की वैल्यू अब आपकी आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये आपकी एक वैल्यू आ गई। अब यहाँ से इसको उठाते हैं, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। आप लोग जानते होंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर इसकी जगह लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज होंगे, इसको ऐसे का लिख दिया, वो इसलिए कन्फ्यूज होंगे क्योंकि उन्होंने हमारा पहला वीडियो देखा नहीं होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, पहली सर्व सम का होती है। अब साइन को अगर ब्रेक करेंगे तो ये प्लस का उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, साइन की वैल्यू भी हो जाएगी। वही हमने लिखा है यहाँ पे, समझ गए होंगे आप लोग मैंने इसको यहाँ क्यों ऐसा लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को वहाँ भेज देंगे, ये हो जाएगा 1
1 प्लस कॉट स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर माइनस 1 हम लोग का आ गया कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब कॉस स्क्वायर है, अब आप लोग कॉस का व्युत्क्रम खोल दोगे। यहाँ पे कॉस का व्युत्क्रम होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर है इक्वल टू कॉट स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक, तो सेक स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर, तो सेक की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं बताता हूँ, बहुत से लोग यहाँ भी कंफ्यूज होंगे। वो इसलिए क्योंकि देखिए ये सेक स्क्वायर है, अब ये कॉट स्क्वायर है, तो ये अपनी करनी कैंसिल कर देगा। कॉट है, ये 2 घात की करनी है, तो यहाँ पे 2 घात की करनी बाहर आ जाएगी और ये करनी के अंदर रह जाएगा, इसलिए यहाँ प्लस माइनस लगा है। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो हम लोगों ने किसको किसको कन्वर्ट कर लिया, हम लोगों ने साइन को कन्वर्ट कर लिया और सेक को कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग को किसको कन्वर्ट करना है, टेन को करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जानते होंगे टेन ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। इसी तरह कॉट ए का ये व्यापक फार्मूला है, टेन ए का व्यापक फार्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए का व्यापक फार्मूला होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक, इसको नाम दो, कहाँ तक आ गया इसको, सॉरी, फर्स्ट सेकेंड, तो 1/2 टेन ए अपॉन कॉट ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए। ये जाएगा ऊपर, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ बराबर में इसी साइड लिखने आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। साइन साइन। अच्छा, एक बात और, बहुत से लोग क्या करते हैं, साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए से करते हैं, तो क्या करते हैं, साइन ए स्क्वायर कर देते हैं। ये जो करते हैं ना, यहीं से पूरी कहानी गड़बड़ हो जाती है। जो स्क्वायर होता है वो हमेशा साइन के ऊपर आता है। साइन ए का मल्टीप्लाई अगर साइन ए से होगा तो साइन के ऊपर स्क्वायर आएगा, ना कि ए के ऊपर स्क्वायर आएगा। बहुत से लोग ये कर देते हैं, तो ये आपका भाई साहब यहीं से आपका खत्म हो जाता है, पूरा नंबर देने का कोई गुंजाइश नहीं। ये आपका सही है, साइन का मल्टीप्लाई साइन ए से होगा तो साइन के ऊपर स्क्वायर आएगा, ना कि ए के ऊपर स्क्वायर आएगा। आप लोग समझ गए होंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो ये आएगा आपका टेन ए अपॉन कॉट ए इक्वल टू टेन स्क्वायर है। ठीक, तो टेन ये इसकी घात कम कर देगा, तो यहाँ बचा 1 अपॉन कॉट ए इक्वल टू टेन ए। प्रूफ हो गया आपका। आपको टेन को कॉट के पदों में लिखना था तो लिख दिया, टेन इक्वल टू ये। इसी तरह आपका पूरा प्रूफ हो गया। अब इसी तरह सेकेंड नंबर है, सेक को करना है, किसी एक को आप लोग बन जाएगा, आपको उसको सेकेंड नंबर आराम से बन जाएगा। 3 आपको आप लोग कर चुके हैं, मान निकालना आपको मैंने पिछले की एक्सरसाइज में बताया है। अब 4 नंबर, सही विकल्प चुनिए। सेम है बिल्कुल भाई। अच्छा, चौथे का पहला बता देता हूँ मैं, इजी है बिल्कुल सब कुछ। अगर आप ये समझ गए हैं तो दूसरा भी आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस नाइन टेन स्क्वायर है।
ठीक, अब ये है, क्या कर सकते हो उसमें आप, 9 कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, अब जानते होगे सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, दूसरी सर्वसमीका, आपका आंसर आ जाएगा, बी नंबर सही है। अब आता है पांचवा नंबर है, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो आपका जो पांचवा नंबर है ये आपके लॉन्ग आंसर है पूरे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन जितने हैं सब लॉन्ग आंसर हैं। अच्छा, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय हम लोग को सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारा LHS से RHS आ रहा है कि RHS से LHS आ रहा है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो LHS से RHS भी आ जाते हैं और RHS से LHS भी आते हैं, और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो LHS RHS जिसमें एक साथ आती है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि LHS से हमारी RHS आ रही है कि RHS से हमारी LHS आ रही है। ये अगर आप लोग देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन आप लोग पकड़ लेंगे कि हम लोग को कैसे करना है। इसको इरेज कर देते हैं। अब आपके जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो लॉन्ग आंसर है, तो ये कम से कम ये 4 नंबर में तो पूछा जाएगा। बहुत सावधानी के साथ लगाना है आपको उनको, क्योंकि इनमें नंबर बहुत से कट जाते हैं। कटते इसलिए हैं क्योंकि स्टूडेंट इसको जैसे तैसे करके प्रूफ करते हैं, नहीं भी होता है तो भी इसको प्रूफ कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है नंबर कटना तो कटेंगे नंबर आपके। फिर प्रूफ करना कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं LHS ले लेते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग फॉर्मूला खोल लेते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, इसका हम लोग व्युत्क्रम खोल लेते हैं। कोसेक का होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1, कोसेक का होता है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारा कॉट का जो होता है वो व्यापक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पिछले के फॉर्मूले में बताया। और कॉट का होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये इसे कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, इसको अच्छे से हम लोग रख लें, पहले जो कट कूट रहा वो काट दें 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो हम लोग का कुछ नहीं कट रहा, माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके सामने क्या है, साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लो आप इसको। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा इज एलसीएम, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका बन गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग की RHS में गिद्ध की नज़र होनी चाहिए। RHS हमारा आएगा क्या, RHS में हमारी जो होनी चाहिए वो गिद्ध की नज़र होनी चाहिए, हमारा RHS आएगा क्या। ठीक, अब RHS में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, तो हम लोग क्या करें, इसको 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर ऐसे रहने दें।
अब साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा का मैंने आपको बताया था, इसकी जगह हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब गौर से देखिए आप लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये हमारा इसकी एक पावर कम कर देगा, आ गई यार अच्छे समझ। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यही हम लोग को प्रूव करना था। अच्छा, अगर चाहते तो आरएचएस से भी एलएचएस आ सकती थी। कैसे आ सकती थी, बहुत से लोग सोचेंगे, तो ऐसे आ सकती थी, आप लोग इसको लिखते, ठीक, इसका परमीकरण कर देते। परमीकरण आप लोग जानते होंगे कि परमीकरण हमारा जो होता है वो नीचे वाली भिन्न को देख के होता है। नीचे वाला हमारा जो है इसका सिंबल बदल देते हैं। इसका हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा का से होगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लॉक हो जाएगा। ठीक, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखिए ये स्टेप आ गई। ठीक है, अभी हम लोग का साइन का फार्मूला होता है, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया, ये खोल लिया हम लोग का। ठीक, अब हम लोगों ने इसका बटे किया, इसका बटे किया, इसका बटे किया। ठीक, तो इसका बटे इससे किया तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसका इससे किया तो ये आ गया, इसका इससे किया तो ये आ गया। अब क्या है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, अब लोगों ने 2 इंटू, इसको हम लोगों ने स्टाइल से लिख लिया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे इसको कर लिया। ये हमारा फिर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, अब ये बन गया माइनस 2 अपॉन साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा बन गया। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा बन गया, ये हमारा ये हमारी आरएचएस आ गई, सॉरी एलएचएस आ गई हमारी। तो मतलब, लेकिन साइज फार्मूला अगर देखा जाए तो इसमें खोपड़ बेचना पड़िएगा। कोशिश यही कीजिएगा कि हमारा जो आसानी से लग जाए। अब ये है कि इसको किसी तरह हमको व्यवस्थित करना है, इसको ये करना है, इसको वो करना है, तो इससे करने से अच्छा है कि एलएचएस ले आरएचएस लाओ आराम से, सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है। अब आते हैं सेकेंड नंबर में। जो इजी आ रहा है उसको पकड़ो, घूम फिर के आ रहा है तो उससे फॉर्म कोई लाभ नहीं है, लेकिन ये है कि माइंड में रखो। जैसे थोड़ी देर लो दिमाग ना काम करे आपका। अब बहुत से लोग हैं नहीं अभी यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, बहुत से लोग इसके आगे कैच नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कैच कर पाते हैं, क्योंकि इसके आगे दिमाग काम करना बंद कर देता है। अभी ये कि अभी कुछ है थोड़ी इसके आगे, अभी ये कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, अभी माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। बहुत से लोग नहीं पकड़ पाते इसको, तो इसीलिए कि आरएचएस से एलएचएस भी देखो आ सकती है, एलएचएस से आरएचएस भी आ सकती है, मतलब कोई कहीं फंसो मत इसी तरह में। अगला कह रहा है कॉस अपॉन 1 प्लस साइन है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस है, 1 प्लस 1 प्लस साइन अपॉन कॉस है, सॉरी 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको भी लाना है 2 सेक ए। ठीक है, अब अगर कोई पैर के बल भी खड़ा हो जाए ना, तो इससे ये नहीं ला सकता है, नहीं ला सकता। इससे तो जैसे तैसे करके ला सकते थे, इससे नहीं ला सकते, ये तो नहीं ला सकते, तो एलएचएस ले लो। कहना कोई भी मतलब दिमाग लगाओगे, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको एलसीएम ले लें, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए
हमारा जो है कट गया, कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए से होगा तो हमारा आएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब कॉस ए से कॉस ए कट गया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह कॉस ए 1 प्लस साइन ए, इस पद को भी रखे रहेंगे क्योंकि अभी ये इससे ब्रेक होगा, टूटेगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे आ गया 1। ठीक, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ये पद से ये पद पूरा कट गया, तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस, इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो 2 सेक ए। अच्छा, पता है आप लोग को एक लॉजिक हमेशा याद रखना है कि कोई भी नंबर है इसका एक गुणांक होता है, इसका एक बेस होता है और इसमें एक पावर छुपी होती है। ये गणित का यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका एक, हर संख्या का एक गुणांक होता है, एक आधार होता है और एक इसमें पावर छुपी होती है, जिसका यूज हम कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। वही इसमें यही आए, वही इसमें यहाँ आया है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम लोगों ने भी इसको इसकी एक पावर मान ली ना, ये भी हम लोगों ने इसको मान लिया, तो मतलब स्क्वायर यहाँ भी है, तो मतलब ये कभी भी इसका मतलब फॉर्मूला यहाँ पे यूज हम लोग कर सकते हैं, इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये अगर याद रखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में लॉजिक बहुत काम आएगा। हर संख्या का बेस एक होता है, गुणांक एक होता है और पावर एक छुपी होती है, जिसका हम लोग टाइम आने में यूज करते हैं। अब आते हैं, सेकेंड नंबर है, अब 6 में आते हैं। नंबर कह रहा है अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए चलो सेक ए प्लस 10 लाना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करें, एलएचएस ले लें। वन प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन। अब इसमें तो कुछ होता दिख नहीं रहा होगा कि अब बाई क्या हो, तो इसमें आप लोग क्या करो कि ऐसा कुछ करोगे हमारा काम बन जाए। ठीक, अब ये सेक यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये है कि कॉस ए का डिवाइड कर दें हम लोग, कॉस ए का यहाँ भी अगर डिवाइड कर दें, कॉस ए का यहाँ भी डिवाइड कर दें। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सा हम लोग करेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसी तरह 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए, तो ये बन गया हमारा सेक ए, प्लस इसी तरह साइन ए अपॉन कॉस ए बन गया हमारा tan ए माइनस सेक ए माइनस tan ए, ये बन गया। ठीक, अब क्या करें इसका, अब इसका हम लोग परिमीकरण कर दें, सेक ए प्लस tan ए अपॉन सेक ए माइनस tan ए, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, सेक ए प्लस tan ए और सेक
ए प्लस tan ए। परिमीकरण आप लोग जानते होंगे, परिमीकरण हमेशा नीचे वाली संख्या को देख के करते हैं और सिंबल इसका बदल जाता है। ठीक, तो ये क्या बन गया ऊपर अंडर रूट सेक ए प्लस tan ए का होल स्क्वायर और सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, ये बन गया। ठीक, तो क्या हो गया, अब ये दो घात की करनी है, इससे कैंसिल हो जाएगी। तो सेक ए प्लस tan ए अपॉन ये आ गया। अभी दूसरी सर्वसमका है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ आपको 1 लिख लो। ठीक, तो आपका आप लोग जानते होंगे कि एक को किसी भी करनी में नहीं रुकता है। सेक ए प्लस tan ए आपकी आर के साथ जाएगा। इसी तरह आपका एक नंबर है 9वां क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, और एक क्वेश्चन है आपका 8वां, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। 8वां बताता हूँ मैं आपको। इस वीडियो में मेरे जो बन रहे हैं फॉर्मूले नहीं कह रहा हूँ, इसको मैं अगर किसी को भी अगर कुछ इसमें डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है, आप लोग मुझे कांटेक्ट करके जितने क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वीडियो तो 40-45 मिनट की होती है, सब क्वेश्चन तो मैं करा नहीं सकता हूँ। अदर जो आपको समझ में ना आ रहा हो या कोई भी कॉन्सेप्ट मेरा आपको क्लियर ना लग रहा हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू लाना है हम लोग को 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, LHS लेंगे हम लोग। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हम लोग ब्रेक करते हैं इसको। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसी तरह कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 कॉस इंटू सेक ए। ठीक, हम लोग अब इसको काम करते हैं, इसको पास में रख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, कॉसिक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर को पास रख लेते हैं। कॉसिक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक, अब 2 साइन ए इंटू कॉस ए को खोल लेते हैं 1 साइन ए। इसी तरह 2 कॉस ए सेक को भी खोल लेते हैं 1 कॉस ए। ठीक, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, अब कॉसिक स्क्वायर थीटा है, कॉसिक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉसिक को हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी तरह सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, प्लस यहाँ पे आया साइन से साइन कर लिया 2। ठीक, प्लस कॉस से कॉस कर लिया है 2। ठीक, 1 प्लस 1 with 2 2 4 4 5 6 और एक 7 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। या इसको जैसे ये इसमें लिखा है tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए वाई आर एच एस हो गई। इसको मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूँ।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोगों ने इसको तोड़ दिया, साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन इंटू कॉसेक है। इसी तरह इसमें ए प्लस बी का ब्रेक कर दिया, कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉसेक इंटू सेक है। ठीक, अब साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर को हम लोग जानते हैं ये सर सम का इसका मान 1 होता है, तो हम लोगों ने इसको पास कर लिया। ठीक, अब कॉसेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर को हम लोगों ने पास कर लिया। ठीक, अब 2 साइन इंटू कॉस है और 2 कॉस इंटू सेक को हम लोगों ने साइड में कर लिया। ठीक, इसकी वैल्यू आ गई 1। और कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने 1 प्लस कॉट स्क्वायर में सर समका के हिसाब से ब्रेक कर लिया। ठीक, अब सेक स्क्वायर को भी हम लोगों ने 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख लिया सब समका के हिसाब से। अब कॉसेक का हम लोगों ने क्या किया, इसका हम लोगों ने व्युत्क्रम खोल दिया तो साइन ए आ गया, तो 1 अपॉन साइन ए, साइन ए से साइन ए ब्रेक हो गया तो 2 बचा यहाँ पे। इसी तरह कॉस ए है, सेक को भी हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, 2 बचा। तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लस कॉट 10 आ गया। इसी तरह आप मुझसे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती हो तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी vinamar501@gmail.com पे मुझ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी आपको क्वेश्चन ना बन रहा हो, क्योंकि वीडियो मेरे बहुत डिले हो गए हैं, आगे आने वाले मेरे वीडियो आपको टाइम पे मिलेंगे, लेकिन जिसके कारण अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।